नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। विनायक क्लासेज श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी जो दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम चल रही है, उस एग्ज़ाम में 28 नवंबर मतलब आज के दिन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों, मैथ के हों या साइंस के हों या कंप्यूटर के हों या रीजनिंग के हों, वो जो अभी हाल ही की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कल भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आज भी पूछे जा रहे हैं, पाँच चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। जिनकी नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम है, मतलब 29 तारीख से लेकर 14 दिसंबर तक जिनकी भी एग्ज़ाम है, वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। प्लस देखने के साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी 5-10 क्वेश्चनों का प्रॉफिट हो सके। और जो पेपर है, कल का पेपर देखा, आज का पेपर देखा, पेपर देख के ऐसे लग रहा है कि जो पेपर है उन्हीं क्वेश्चनों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो हम बात कर लेते हैं जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी। तो जीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है। देखो, मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा यहाँ पे और उसका आंसर भी शॉर्ट में, लेकिन क्वेश्चन बोलूंगा पूरा। तो रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो किससे है? क्रिकेट से है। तो ध्यान दें, रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट से है। एक पूछा था यहाँ पे फेडरेशन कप का जो संबंध है, फेडरेशन कप का संबंध है वो किससे है? तो ये है फुटबॉल से, ये खेल से संबंधित है। फेडरेशन कप का जो संबंध है वो किससे है? फुटबॉल से है। एक पूछा गया था कि ईमेल, फर्स्ट जो ईमेल है वो कब भेजा गया था? तो फर्स्ट ईमेल है वो 1971 में भेजा गया था। तो आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ईमेल जो आईडी होती है, जैसे मान लीजिए मेरी ईमेल आईडी है KISHNLALGH@gmail.com। ये जो ईमेल आईडी है, इसमें ये तो होती है क्या? यूजर आईडी, ठीक है। जो भी यूजर होता है उसका नाम होता है, और ये होता है डोमेन नेम, ये डोमेन नेम है, ठीक है। 27 तारीख वाला जो पेपर हुआ था उसमें ईमेल के फादर भी पूछे गए थे। तो अगर ईमेल के फादर पूछे जाए तो वो हो जाएंगे रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन को ईमेल का फादर कहा जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करें कंप्यूटर की। देखो, बात कंप्यूटर की चल रही है। कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछी गई है और हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म के आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन था CMOS। CMOS की फुल फॉर्म क्या होगी? तो देखो, CMOS की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, ठीक है। अभी जो हाल ही में राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन जीके से संबंधित पूछा गया था कि जो केग का संबंध है वो कौन से आर्टिकल से है? तो केग का संबंध है 148 आर्टिकल से, मतलब संविधान का 148। एक क्वेश्चन कंप्यूटर का F2 जो फंक्शन की है उसके बारे में पूछा था। तो ये किसी भी फोल्डर को या किसी भी फाइल को रीनेम, मतलब दोबारा से नाम देने के लिए काम में ली जाती है, शॉर्ट की है। इसी के साथ साथ जैसे टोटल 12 फंक्शन की होती है, तो आप उन 12 फंक्शन की का भी अध्ययन करें। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था MICR का कार्य क्या है? तो जो MICR है वो जो बैंकों के जो चेक हैं, उन बैंकों के चेक की जांच करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था GST कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू की गई? तो जो GST है, गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसकी फुल फॉर्म है, ये 101वां जो संविधान संशोधन था, 101वां जो संविधान संशोधन था जो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। तो उसमें GST लाया गया। उसके बाद में पूछा गया था कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था वो तो CDC 6600, ये विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और अगर हम भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, ठीक है। ये पुणे में बनाया गया था। फिर उसके बाद में पूछा गया था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कारक कौन था? तो ये हो जाएगा जोसेफिन क्रोफेन। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के क्या थे?
आविष्कार थे। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर में बग क्या होते हैं, तो जो कंप्यूटर में जो बग है वो कंप्यूटर में होने वाली त्रुटि है। कंप्यूटर में या कंप्यूटर के जो प्रोग्राम में जो त्रुटि हो जाती है उसे क्या कहते हैं, बग कहते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन था, जैसे रीजनिंग में भी एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैलेंडर में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन था एनालॉजी में से 7:98 समानुपात 13 क्वेश्चन मार्क। तो देखो 7 का 98 से क्या संबंध है, वही संबंध 13 का क्वेश्चन मार्क से होगा। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और अगर 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 98। उसी प्रकार से 13 का स्क्वायर हो गया 169 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 338। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सीरीज में से क्वेश्चन पूछा गया था, और सीरीज में से क्वेश्चन था कि TRNH और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। तो देखो T 20 नंबर पे, R 18 पे, N 14 पे, H 8 पे। अंतर कितना है 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 6 का, तो यहाँ अंतर 8 का आ जाएगा। 8 में से 8 गया तो 0, मतलब पिछला अंक आ जाएगा Z। ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा गया था असम का जो नृत्य है वो, तो असम का बिहू नृत्य है। बिहू नृत्य कौन से राज्य का प्रसिद्ध है, तो वो है असम का। बिहू नृत्य कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा, असम का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पूछे गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल हैं, दूसरे नंबर के। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020 में टोटल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ आप यह भी याद रखें कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो कितने खिलाड़ियों को दिया गया था, तो एक साथ पहली बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मक्का अवार्ड है MAKA, ये मैं खाने वाले मक्के की बात नहीं कर रहा हूँ, मक्का अवार्ड है वो किसे दिया गया था, तो जो मक्का अवार्ड है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को मक्का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी, पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद में किसान सहाय योजना चलाने वाला राज्य, किसान सहाय योजना चलाने वाला राज्य तो कौन सा हो जाएगा, गुजरात। गुजरात राज्य ने किसान सहाय योजना चलाई थी। फिर उसके बाद में आया था कि कोई व्यक्ति अगर 15 वस्तु खरीदकर उतने मूल्य में 10 वस्तु बेचता है तो लाभ प्रतिशत, तो देखो 15 खरीद रहा है और 10 बेच रहा है, तो कितने वस्तुओं का लाभ हो रहा है उसको, 5 वस्तुओं का लाभ हो रहा है कितने पे, 10 पे। ठीक है, 5 वस्तुओं का लाभ हो रहा है 10 बेचने पे, तो गुणा 100, तो 0 से 0, तो ये हो जाएगा 50% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ और हानि में से 5 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस में से 5 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन था कि RBI किस दर पर अन्य बैंकों को लोन देता है, तो रेपो जो दर है, रेपो दर वह दर है जिस पर RBI अन्य बैंकों को क्या मुहैया करवाता है, राशि मुहैया कराता है। वर्तमान में जो रेपो दर है वो कितनी है, 4%। और अगर हम बात करें रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, तो जो अन्य बैंक है, अन्य बैंक RBI को जिस दर पर पैसे उपलब्ध करवाता है वो कहलाती है रिवर्स रेपो दर। फिर उसके बाद में SMPS की फुल फॉर्म पूछी गई थी। एक नाबार्ड के अध्यक्ष पूछे गए हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष तो ये हो जाएंगे MS चिताला, ये वर्तमान में नाबार्ड के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त पूछे गए हैं, ब्रिटेन के नए भारतीय उच्चायुक्त तो ये हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, और ये हैं कौन, गायत्री देवी। देखो जो विदेशों में भारत के द्वारा प्रतिनिधि कर रहे हैं या भारत का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ये भी अच्छे से याद रखें। अगला था मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार हाल ही में किस संस्था ने जारी किया है, तो ये भारतीय जो ज्ञानपीठ है, भारतीय ज्ञानपीठ है, उसने हाल ही में इस पुरस्कार की क्या की है, घोषणा की है। फिर उसके बाद में विश्व शांति दिवस पूछा गया था, विश्व शांति दिवस तो ये प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। एक पूछा गया था कि शुद्ध वातावरण दिवस,
शुद्ध वातावरण दिवस, तो ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। मतलब पर्यावरण से संबंधित दिवस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? कबड्डी है। भारत जिसका क्या है? चैंपियन। एक पूछा गया था कि जो सुमो कुश्ती है वो कौन से देश की पारंपरिक कुश्ती है? तो जो सुमो कुश्ती है, सुमो कुश्ती वो जापान की पारंपरिक खेल है। ठीक है, जो सुमो पहलवान होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा गया था, तो ये तो सबको पता है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा है वो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये तो थी फर्स्ट शिफ्ट की क्वेश्चनों की बात। अब हम थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछे गए थे वर्तमान में केग के जो चेयरमैन है वो कौन है? देखो फर्स्ट शिफ्ट में केग का आर्टिकल पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में मुख्य अध्यक्ष या केग का चेयरमैन पूछा गया था, केग का, तो ये हो जाएंगे जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू वर्तमान में केग के क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है, एक पूछा गया था नीति आयोग का पूरा नाम, तो ये तो सबको पता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ था। पुराना नाम कह सकते हैं योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन के स्थान पर इसको लागू किया गया था। टर्की की राजधानी पूछी है, टर्की की राजधानी भी हर पेपर में पूछी जा रही है। तो टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा हो जाएगी, अंकारा है वो टर्की की राजधानी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि चट्टानों के जो अध्ययन है, चट्टानों का जो अध्ययन है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चट्टानों का अध्ययन है वो पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो पुनीता अरोड़ा। प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये हो जाएगा पुनीता अरोड़ा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लिम्पोपो जो नदी है वो कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? या क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से माही नदी करक रेखा को 2 बार काटती है, उसी प्रकार से लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक पूछा था टिहरी बांध कौन से राज्य में है? तो जो टिहरी बांध है वो कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 262 मीटर है और अलकनंदा नदी के ऊपर है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले 1911 में गाया गया था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय गान की, तो राष्ट्रीय गान है सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और अगर यहाँ पे राष्ट्रीय गीत पूछ ले, मान लीजिए कल का जो पेपर है उसमें राष्ट्रीय गीत पूछ ले, तो 1986 में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था। फिर उसके बाद में जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ उसकी डेट पूछी गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसकी जो एग्जिट डेट है वो 13 अप्रैल 1919। अमृतसर का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसकी डेट भी पूछी गई है। और अगर जनरल यहाँ पे पूछ ले तो उस समय जनरल कौन थे? डायर। जनरल डायर ने गोलियां दागने का आदेश दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में CIC, वर्तमान में CIC के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, CIC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये CIC की फुल फॉर्म है, जो कि RTI से संबंधित है। ठीक है, RTI के बारे में बता दूं, 15 जून 2015 से भारत में लागू है और संपूर्ण भारत में 15 अक्टूबर 2015 से ये लागू है। फिर उसके बाद में वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है या 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो NK सिंह है वो 15वें वित्त आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ ले तो YV रेड्डी, ये 14वें वित्त आयोग के क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर मान लो फर्स्ट वित्त आयोग के पूछ ले तो KC
केसी नियोगी हैं, वो फर्स्ट वित्त आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद में नाइजीरिया की राजधानी पूछी थी, ठीक है, नाइजर की राजधानी पूछी थी यहाँ पे, सॉरी, नाइजर की राजधानी है, तो नाइजर की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी, नाइजर। नाइजर की राजधानी कौन सी हो जाएगी, नाइजर। फिर उसके बाद में जो चेन्नई सुपर किंग्स है उसके कैप्टन का नाम पूछा है, तो MS धोनी। MS धोनी है वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है। खेलों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1897 में किन्हें फांसी दी गई, 1897 में किसे फांसी दी गई, तो जो चापेकर बंधु थे उनको 1897 में फांसी दी गई थी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति के बारे में पूछा है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो जो S राधाकृष्णन थे वो भारत के दूसरे नंबर के क्या थे, राष्ट्रपति थे। अगर हम प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद है, वो लगातार 2 बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। थाईलैंड की राजधानी पूछी है, तो थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, बैंकॉक। बैंकॉक है वो थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी। पाल वंश के अंतिम शासक, यहाँ पे पाल वंश का अंतिम शासक पूछा है। पाल वंश का अंतिम शासक, तो पाल वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन था, रामपाल। अब मान लीजिए आगे वाले पेपर में आपको प्रथम शासक भी पूछ सकता है, तो जो गोपाल थे वो पाल वंश के प्रथम शासक थे, ठीक है। ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन भी हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो जो ओलंपिक वाला जो पार्ट है, चाहे वो समर ओलंपिक हो, पहले के जो ओलंपिक गेम आयोजित हो चुके हैं उनके बारे में पूछ सकता है, या जो आगामी 2021-22 विंटर ओलंपिक वगैरह, पैरा ओलंपिक वगैरह, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा। तो जो समर ओलंपिक है, ठीक है, समर ओलंपिक का आयोजन है वो 2024 में कहाँ होगा, पेरिस में होगा, ठीक है। और जो पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक का जो आयोजन है वो कहाँ होगा, टोक्यो जापान में होगा। और कब, 2021 में, 2020 में होने वाले थे लेकिन इनको 2021 में, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम, जो कॉमनवेल्थ गेम है 2022 के, वो कहाँ होंगे, तो ये होंगे बर्मिंघम में, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा गया था चौरी चौरा कांड, तो चौरी चौरा कांड की घटना कब घटी थी, तो चौरी चौरा कांड की घटना घटी थी 5 फरवरी 1922 में। ये वही कांड है जिसके कारण जो नेशनल मूवमेंट जो होने जा रहा था उसमें धीमी आई थी। फिर है उसके बाद में डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो गीता सेन। गीता सेन वह व्यक्ति है जिसको डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन उत्तर लेंस से संबंधित था, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं पता लेकिन उत्तर लेंस का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। तो उत्तर लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 1/f जो कि फोकस दूरी होती है बटा 1/v जो कि अंतिम बिंदु होती है माइनस 1/u प्रारंभिक बिंदु। एक क्वेश्चन पूछा था कि डायबिटीज जो रोग है, डायबिटीज जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं, वो किसकी कमी से होता है, तो ये इंसुलिन की कमी से होता है। जो मधुमेह या डायबिटीज जो रोग है वो इंसुलिन की कमी से होता है। बेकिंग सोडा या जो खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा या खाने वाला जो सोडा है उसका फॉर्मूला पूछा है तो NaHCO3, ये खाने वाला सोडा हो जाएगा। बेकिंग सोडे का जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, इसका प्रयोग जो खाने की जो चीज़ें हैं जैसे बेकरी वगैरह उनमें किया जाता है ताकि उनमें अच्छे से फुलाव आ सके। फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछा है, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के पिता किसे कहा जाता है, अगर ऑप्शन में लेविशियर है तो आपका आंसर लेविशियर हो जाएगा। इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता कहा जाता है, मॉडर्न केमिस्ट्री के क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में लेविशियर नहीं है तो महर्षि कणाद, अगर भारत के नज़रिए से देखा जाए तो महर्षि कणाद को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। महर्षि कणाद ने ही सबसे पहले परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। एक क्वेश्चन विखंडन से संबंधित था। फिर वापस हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चनों की। अभी सेकंड पारी की बात कर रहे हैं। SMTP का पूरा नाम पूछा था, SMTP का पूरा नाम पूछा था, तो SMTP का जो पुराना नाम है वो हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये SMTP का पुराना नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि जो लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकी को काम में लिया जाता है, तो या तो ऑप्शन में वहां पे एंटर होगा या शिफ्ट के साथ एंटर,
करके हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड में हम कंप्यूटर में लाइन टाइप कर रहे हैं, कोई भी लाइन में चल रहे हैं, अगर हमें उसको छोड़कर दूसरी लाइन में आना है तो आप एंटर को प्रेस कीजिए, आप दूसरी लाइन में पहुंच जाओगे। CPU का पूरा नाम पूछा था तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपकी CPU का पुराना नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, या जो फॉन्ट स्टाइल है उसको चेंज करने के लिए कौन सी की, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P की, अगर इन तीनों की को हम साथ में दबाएंगे तो आपका जो फॉन्ट है साइज है वो चेंज हो जाएगा। SMPS का पूरा नाम पूछा है तो SMPS का पुराना नाम हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। 27 तारीख वाली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि SMPS का पूरा नाम, तो स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS वह उपकरण है जो अचानक लाइट अगर चली जाती है तो उस परिस्थिति में भी कंप्यूटर को चालू रखता है, एज ए बैटरी की तरह। MICR का पूरा नाम पूछा है, देखो MICR का पूरा नाम पूछा है, MICR का पूरा नाम पूछा है तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये MICR का पूरा नाम हो जाएगा। इसमें देखो जो चेक होता है, आपका जो चेक होता है उसमें नीचे आपको 9 डिजिट दिखाई देते हैं, वो जो 3-3 अंकों में बटे होते हैं। जो प्रथम 3 है वो तो शहर का कोड प्रदर्शित करते हैं, बीच वाले जो 3 हैं वो बैंक का कोड प्रदर्शित करते हैं, और जो अंतिम 3 है वो ब्रांच का कोड प्रदर्शित करते हैं, ब्रांच कोड को प्रदर्शित करते हैं, और इसी को MICR के द्वारा पढ़ा जाता है। BSF का फुल फॉर्म पूछा गया था तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF का फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये BSF का पूरा नाम हो जाएगा। फिर पूछा था कि भारत में राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें कौन से राज्य में है, तो राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें कौन से राज्य में है, यूपी में है, कितनी है 31। अगर हम लोकसभा की बात करें तो टोटल कितनी सीटें हैं 80, और अगर हम विधानसभा की बात करें तो 404। सर्वाधिक किसमें है, यूपी में ही है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो या विधानसभा हो, तो सबसे ज़्यादा जो सीट है कहाँ की है, यूपी की है। ठीक है, विंटर ओलंपिक हो गया। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप पेन कॉपी लेकर लिखते रहिए। एक बुक के बारे में पूछा था, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, तो सबको पता है सचिन तेंदुलकर की ये क्या है, बायोग्राफी है। ठीक है, 2016 T20 जो वर्ल्ड कप है वो किसने जीता था, तो भारत को हराकर वेस्ट इंडीज ने 2016 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। 2008 का जो प्रथम IPL था वो किसने जीता था, तो अपनी जो राजस्थान रॉयल्स है की टीम है उसने 2008 का प्रथम IPL टूर्नामेंट जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता है, तो यह है सोफिया केनिन जो कि टेनिस से संबंधित है, उसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का टूर्नामेंट जीता था। एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। लगभग 4096.1 किलोमीटर लंबाई है बांग्लादेश। अगर दूसरे स्थान की बात करें तो चीन का स्थान आता है। सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों की। आज ही के दिन मतलब जो अभी 5:30 बजे के समथिंग जो थर्ड शिफ्ट कंप्लीट हुई है उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन मुझे कम मिले हैं लेकिन जितने भी मिले हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। सबसे पहले पूछा गया था ओजोन दिवस। देखिए मैंने बात की थी पर्यावरण दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ओजोन दिवस है वो प्रतिवर्ष से 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको वातावरण मतलब पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती, वो अपनी ओजोन गैस है। ठीक है, अगर सूर्य की अगर ओजोन गैस नहीं होगी या ओजोन परत जो ओजोन गैस से बनी हुई है अगर ओजोन परत नहीं होगी तो सूर्य से जो आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आएंगी और ये
स्कैन से संबंधित लोगों को बढ़ावा देंगी। एक यहाँ DGCA का पूरा नाम पूछा है, DGCA का पूरा नाम पूछा है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, भारत की पहली महिला सुल्तान, भारत की प्रथम महिला सुल्तान, तो ये सबको पता है, रजिया सुल्तान भारत की पहली शासिका थी। ठीक है, एक पानीपत से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, अशोक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 2800 मूलधन है, 10% ब्याज की दर है, तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा था यहाँ पे। ठीक है, अगर 2800 मूलधन है, ब्याज की दर 10% है, समय 2 साल है, तो चक्रवर्ती ब्याज तो 2800 गुणा 110 गुणा 110 बटा 100 गुणा 100, काटा पीटी करोगे 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0, 11 को 11 से गुणा 100 गुणा 28, ये आपका राशि आ जाएगा, माइनस में आप 2800 घटा देना, मूलधन घट जाएगा। ठीक है, MS वर्ड और MS एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से पढ़ लें, MS एक्सेल और MS वर्ड। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली जो किसान रेल है वो कौन से राज्य में चलाई गई, तो ये चलाई गई थी महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र से बिहार तक पहली किसान जो रेल है वो चलाई गई थी। महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है, नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये चलाई गई थी। ठीक है, डेविड मलाला जो कि इंग्लैंड के क्या है, क्रिकेटर हैं, इंग्लैंड के क्या है, क्रिकेटर हैं या क्रिकेट से संबंधित है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अगर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की हम बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, IP एड्रेस की रेंज पूछी है, तो IP एड्रेस की जो रेंज है वो 0 से लेकर 255 तक होती है। एक DDCA का पूरा नाम पूछा है, DDCA का पूरा नाम हो जाएगा दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, ये DDCA का पूरा नाम हो जाएगा। एक कोणीय वेग की इकाई पूछिए तो कोणीय वेग की इकाई हो जाएगी रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, कल वाली शिफ्ट में हड़प्पा का पूछा गया था, आज फिर हड़प्पा की कौन सी नदी के किनारे, तो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो ये थे आज जो 28 नवंबर 2020 की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी। कल हम फिर हाजिर होंगे जो भी कल की शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखें, प्लस अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर करें, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी आप दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय विनायक।